हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। दोस्तों, उर्दू ग्रामर के अच्छे खासे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। हालांकि ग्रामर के बहुत ज़्यादा ग्रामर है, लेकिन आपको पहले ही बता रखा है मैंने कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी की किताबों में आपको यही ग्रामर देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन भी आप जब देखेंगे प्रीवियस ईयर का किसी भी स्टेट का, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे सिफत की, जो एडजेक्टिव होता है सिफत और उसके अक़साम के बारे में। यहाँ से देखिए अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं और एमपी टेट के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँचे जहाँ तक उर्दू के मवाद नहीं पहुँच पा रहे हैं। बहुत से स्टेट के लोगों ने एमपी टेट का भरा होगा, तो जाहिर सी बात है एमपी टेट की जो किताबें हैं वहाँ उनकी रसाई वहाँ तक नहीं है। तो लिहाजा हमसे जितना हुआ हमारे पास उसकी किताबें हैं। एमपी टेट में जो दो किताबें चलती हैं, एक है उर्दू भारती और दूसरी चलती है गुलशन उर्दू। तो वहाँ से ये ग्रामर माखूज़ है। इंशाल्लाह जैसे ग्रामर कंप्लीट होगा तो उस किताबों के ज़रिए से ही हम वहाँ से उसकी पेडागोजी भी देख लेंगे और जो ग्रामर आया है उसको चैप्टर वाइज ग्रामर भी वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार। दोस्तों, सिफत और उसके किस्मों के बारे में देखते हैं कि सिफत क्या है। सिफत को कहा जाता है एडजेक्टिव। सिफत के वैसे मैं बता दूं, सिफत के माने होते हैं जो किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान की जाए। सिफत के माने सिफात, आप आपस में बात करते होंगे तो आप कहते हैं कि उनके सिफात ये हैं, उनकी खूबी ये है। तो इसमें क्या है, अच्छाई या बुराई का इल्म होता है, उसको सिफत कहते हैं। इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वो लफ्ज़ या कलमा जिससे किसी इस्म या ज़मीर की अच्छाई या बुराई बयान की जाए। दोस्तों, एक बार फिर से देखिएगा, वो लफ्ज़ या कलमा जिसे किसी इस्म की, या किसी ने दोस्तों की है, कि अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसे सिफत कहते हैं। अब देखिए आगे, जिस इस्म या ज़मीर की अच्छाई या बुराई जाहिर करता है, यानी जिस इस्म या ज़मीर की अच्छाई या बुराई जाहिर करता हो। इस्म की या ज़मीर की, जैसे ज़मीर पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। ज़मीर क्या है, जो इस्म की जगह पे इस्तेमाल करता है उसको ज़मीर कहते हैं। जिस इस्म या ज़मीर की अच्छाई या बुराई ये कलमा ज़ाहिर करता है वो मौसूफ़ होता है। मौसूफ़ का मतलब ये होता है कि जैसे हम जिसके बारे में खूबी बता रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं तो वो मौसूफ़ हो जाएगा, और जो खूबी बता रहे हैं वो सिफत हो जाएगी। मौसूफ़ क्या होगा, यानी जिसके बारे में हम बता रहे हैं खूबी, वो तो मौसूफ़ हो जाएगा। अब बाकी क्या खूबी बता रहे हैं वो सिफत हो जाएगी। अब यहाँ पे मिसालों के ज़रिए देखते हैं, जैसे लाल गुलाब। तो लाल क्या है, उसका सिफत है किसका, गुलाब को। तो गुलाब की हम सिफत बता रहे हैं लाल, तो यहाँ पे लाल हो जाएगा मौसूफ। ऐसे देखते हैं मोटा लड़का, इसमें मोटा क्या होना है, उसकी सिफत है, किसकी सिफत है, लड़का, तो यहाँ पे लड़का मौसूफ हो जाएगा। ऐसे ही ये सफ़ेद कपड़ा, तो सफ़ेद यहाँ पे उसकी सिफत हो जाएगी, या कपड़ा वहाँ पे उसका मौसूफ हो जाएगा। जिसके बारे में बात कही जा रही है वो मौसूफ हो जाएगा। अब देखते हैं अक़साम सिफत, यानी सिफत की क्या किस्में हैं। तो सिफत की देखिए किस्में, सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मक़दारी, सिफत इशारी। तो ये है 5 किस्में हैं। सिफत की 5 किस्में हैं और उसमें हम एक एक को देखते हैं। देखिए, लफ्ज़ के अगर माना समझेंगे ना तो इंशाल्लाह कभी भूलेंगे नहीं आप। वैसे भी सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस क्या है कि वो चीज़ें बैक वक्त हम समझ नहीं पाते हैं। हालांकि आप बोलते हैं, इन सारे ग्रामर को आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, बस उसको थोड़ा सा पहचानने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आसान है। बस एक बार देखने की, वीडियो को एक बार देखने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह यहाँ से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको छूटेगा नहीं। अब देखते हैं सिफत ज़ाती क्या है। ज़ाती का मतलब तो आप खुद ही समझ रहे हैं कि खुद के बारे में कोई बात होगी। सिफत का मतलब अच्छाई, और ज़ाती का मतलब खुद किसी के बारे में, अपने बारे में, ज़ातियात के बारे में बात होगी। अब देखते हैं कि लिखा हुआ क्या है। ये वो सिफत है जिससे किसी इस्म या शख्स या चीज़ की ज़ाती या वास्फ़ी हालत ज़ाहिर हो तो उसे सिफत ज़ाती कहते हैं। यानी जो हमने कहा ना, जो किसी शख्स या चीज़ की ज़ाती, जैसे मेरे बारे की, मेरी आवाज़ ख़राब है, तो क्या है कि मैं सिफत ज़ाती है ना, मेरे बारे में आप बात कर रहे हैं कि मेरी आवाज़ ख़राब है। या मोटा आदमी, तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों देखिएगा, मोटा आदमी, चालाक कौवा, यानी किसके, कौवे की आप ज़ाती खूबी को बता रहे हैं कि कौवा जो है चालाक है। हल्का पत्थर, यानी पत्थर की वो ज़ाती है कि पत्थर हल्का है। हालांकि पत्थर हल्का नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पत्थर हल्के भी मिल जाते हैं दोस्तों, जिसकी अंगूठी वगैरह बनाई जाती है। इतना भारी भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से जो आए वो सिफत ज़ाती है।
अब सिफत ज़ाती को सिफत मुशब्बा भी कहते हैं। देखिए यहाँ से यूपी टेट में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, मुशब्बा कहते हैं, मुशब्बे के बारे में, मुशब्बा, मुशब्बा बे, मुशब्बा अलैह, इस तरीके से इस पर एक ख़ास अगर आपकी डिमांड होगी, अगर आपको ज़रूरत होगी, इस पे वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आपको कमेंट करना होगा कि हाँ इस पर वीडियो हमारी हमको चाहिए, तो इस पर वीडियो एक बना दी जाएगी। अब देखते हैं सिफत निस्बती। आप किसी को सिफत निस्बती, किसी चीज़ से आप निस्बत दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी की बुनियाद पे, उसकी खूबी की बुनियाद पे, या उसके शहर के किसी भी उसके लगाव, दिलचस्पी, किसी की वजह से आप उसको निस्बत दे रहे हैं, तो उसको निस्बती कहा जाता है। सिर्फ निस्बती कहते हैं निस्बत किसी चीज़ से, निस्बत ना सिफत के माने अच्छाई या बुराई। अब देखते हैं इसमें लिखा क्या है। वो सिफत है जो किसी शख्स या चीज़ को का लगाव, उनसियत, उनसियत यानी लगाव दूसरे शख्स या चीज़ से जाहिर करें। अब यहाँ पे मिसालों के ज़रिए समझ लेते हैं। जैसे रामपुर, अब रामपुर का कोई आदमी है तो उसका क्या कहेंगे, रामपुरी। कश्मीर का कोई आदमी है तो उसको क्या कहेंगे, कश्मीरी। अमेरिका का कोई आदमी है, निवासी है, तो उसको क्या कहेंगे, अमरीकी। नूर है तो उसको नूरानी। अब नूरानी इस्तेमाल किसके लिए होता है, तो चेहरे के लिए। आपका चेहरा नूरानी है, यानी आप तो नूरानी शक्ल के हैं, तो इसका मतलब ये कि चेहरे के बारे में बात हो रही है। अब आपने चाकू कह दिया, आपको अगर किसी ने चाकू कह दिया तो आपके जहन में आ जाएगा हाँ रामपुर, रामपुर का चाकू, चाकू वहाँ का मशहूर है। जैसे अलीगढ़, ताला, लिंग ताला अलीगढ़ का है दोस्तों। तो जैसे लिंग ताले के बारे में जो जानते हैं, तो उनके जहन में फ़ौरन अलीगढ़ की तस्वीर आ जाएगी कि हाँ लिंग ताला तो अलीगढ़ ताले के लिए मशहूर है। कश्मीर, कश्मीरी, कश्मीरी शाल फेमस है। अमेरिका, अगर डॉलर आपके जहन में अगर कह दिया जाए डॉलर, तो आपके जहन में फ़ौरन जो है अमेरिका वगैरह का जहाँ पे डॉलर चलता है वो आपके जहन में तस्वीर आ जाएगी। तो डॉलर किसकी एक पहचान हुई, अमेरिका की, अमेरिका की पहचान होगी। और अमेरिका की, अमरीकी क्या है, ये भी अमेरिका की एक पहचान है। तो इस तरीके से इस्म हो गया, और उसको सिफत निस्बती यानी उसकी इस्म उस सिफत निस्बत की वजह से वो पहचाना गया है। और कोई चीज़ है जो उससे मुत्तसिल हो गई, जहाँ वहाँ की खूबी है, तो वहाँ की वजह से वो फेमस हो गया। अब देखते हैं सिफत अददी। अदद का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि नंबरों के बारे में बात कही जा रही होगी। कि अब देखते हैं दोस्तों, नंबरों के बारे में ही बात होगी, अलग से तो कोई बात होगी नहीं। अब देखते हैं लिखा क्या हुआ है। वो सिफत है जिससे किसी इस्म की तादाद या तरतीब मालूम हो, जैसे 4 खलीफे, कुछ लोग, 5 उंगलियां। अब इसमें आता क्या है, जैसे चंद, बाज, सब, कुल, बहुत, थोड़े, सब सिफत अददी हैं। इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। सिफत अददी की भी कई किस्म हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सिफत, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं है, चूँकि लिखा हुआ था तो हमने कहा कि बस आपके जहन में होना चाहिए। सिफत अददी की किस्में हैं। सिफत अददी मामूली, सिफत अददी तरतीबी, सिफत अददी इजाफ़ी, और सिफत अददी कसरी। ये है सिफत अददी की किस्में। अगर आपको या इसको लगे कि अगर आपको कहीं क्वेश्चन ऐसा मिले तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक उर्दू पेडागोजी के नाम से वो है, लिंक है, उस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप को, ताकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वहाँ पे शेयर की जा सके। अब आगे देखते हैं दोस्तों। सिफत अददी की 2 ख़ास किस्में हैं, सिफत अददी मुअय्यन और सिफत अददी गैर मुअय्यन। और सिफत अददी की भी 2 ख़ास किस्में हैं, सिफत अददी मुअय्यन और सिफत अददी गैर मुअय्यन। एक नोट्स बनाइए इसका दोस्तों, नोट्स बनाएंगे तो आपको क्या होगा कि आपके जहन में चीज़ें रह जाएंगी और एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। उर्दू एक आसान ज़बान है। इसमें देखिए आप बिल्कुल भी ना पढ़े ना तो 18-20 क्वेश्चन सही हो ही जाता है दोस्तों। चाहे आप सीटेट का देख लें, थोड़ा कि हालांकि स्टेट का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सीटेट का अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे तो 20 क्वेश्चन तो कहीं नहीं आता है, 18-15-18 तो सही हो ही जाता है। लेकिन दोस्तों बस एक बार थोड़ा सा वीडियो देख लिए, इंशाल्लाह बहुत कम वक्त में आप देखेंगे कि आप उर्दू में 28, 25, 27, 29, 30 में 30 भी आ सकता है दोस्तों। बस थोड़ी सी गौर करने की ज़रूरत है, और ये एमपी टेट के लिए काफ़ी अहम है। इसको दोस्तों थोड़ा सा सीरियस लीजिए, अगर एमपी टेट का अगर आपने फॉर्म भरा है तो। अब दोस्तों आगे देते हैं सिफत मिकदारी। सिफत अददी हो गया दोस्तों, अब देखते हैं सिफत मिकदारी। मिकदारी से मतलब ये होता है, ये तो समझ में आ गया, किसी क्वांटिटी की बात हो रही है, मिकदार की बात हो रही है, वही 2-4 किलो की बात हो रही होगी। ये किस मिकदार का है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। वो सिफत है जिससे किसी चीज़ की मिकदार मालूम हो। यह सिफत सिर्फ उन चीज़ों के लिए आती है जिसका शुमार न किया जा सके, बल्कि वज़न, नाप, तौल वगैरह में बताया जा सके। जैसे
2 किलो आटा, 2 लीटर तेल, चुल्लू भर पानी वगैरह, ये सब क्या चीज़ें हैं, सिफत मिक़दारी हैं। हाँ, अब देखते हैं सिफत मिक़दारी की भी दो किस्में हैं, सिफत मिक़दारी मुअय्यन और सिफत मिक़दारी गैर मुअय्यन। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि ये एमपी टेट की किताब में भी ये चीज़ें नहीं दी हुई हैं, लेकिन चूंकि है इसकी तो आपके जहन में होना चाहिए। सिफत इशारी, सिफत इशारी या ज़मीर, ज़मीर जानते हैं कि जो इसमें की जगह पे इस्तेमाल हो। इशारी का मतलब आप खुद समझ रहे होंगे, किसी की तरफ इशारा किया जा रहा है। सिफत का मतलब कि खूबी या अच्छाई बताई जा रही है, और इशारे का मतलब कि आपको किसी की तरफ इशारा किया जा रहा है। आप देखते हैं इसमें क्या है। सिफत इशारी वो सिफत जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, जैसे वो लड़का ज़हीन है, ये काम अच्छा है, इस तरीके से। या बच्चों को आप किसी दुकान पे ले जाते हैं तो ये वाली चीज़ चाहिए या वो वाली चीज़ चाहिए, इस तरीके से आप इसको इशारा करते हैं। तो यही चीज़ें हैं सिफत इशारी। और इसमें आप ये कह सकते हैं सिफत इशारी में कि एक दूर के लिए आता है, एक पास के लिए आता है। तो इशारा ज़ाहिर सी बात है, अब करीब के लिए भी करते हैं दोस्तों, पास के लिए भी कहते हैं करते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये ख़ास एमपी टेट के लिए तो है, सी टेट में हालांकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, खास सिर्फ सिफत के बारे में पूछ दिया जाएगा कि ये सिफत है, सिफत की तारीफ क्या है, इस तरीके से ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब दोस्तों, अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कोई कमी लगे तो उसको भी बताइए, और इस पर कमेंट करिए, ताकि अगर ये लगे कि हाँ आपको वाकई वीडियो की ज़रूरत है तो और ज़्यादा बनाई जाएगी और ज़्यादा मेहनत किया जाएगा। ऐसा ना हो कि फिर हम बाद में हमारा भी हौसला टूट जाए कि लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है तो छोड़िए क्या बनाया जाए, लेकिन कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।